मित्रों, पिछले दिनों बाढ़ के समय में आया था प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, और उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। इसके बाद भारत सरकार के कई मंत्री स्थिति को देखने लगातार यहाँ आते रहे और प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर आए और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज की यहाँ घोषणा की थी। तो एक तो कनक के बीज की मांग आई थी कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई तो उनको कनक का बीज निःशुल्क मिल जाए। उसके लिए भी लगभग 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बागवानी की फसलें भी खराब हुई होगी तो सरकार का जैसे प्रतिवेदन आएगा, हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए भी हम मदद करेंगे। एक समस्या आई थी, मकान लोगों के पानी के कारण गिर गए थे, टूट गए थे या इतने खराब हो गए कि वो रहने के लायक नहीं बचे। तो हमने पंजाब सरकार से निवेदन किया था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, सर्वे का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, कि भाई जिन लोगों के मकान टूट गए हैं आप सर्वे करके हमारे पास पूरा प्रतिवेदन भेजिए। तो वो प्रतिवेदन पहले हमारे पास आया था 14,000 मकानों, तो हमने पहले 14,000 मकानों की राशि स्वीकृत कर दी थी। लेकिन मैंने और आग्रह किया था, टुंडिया साहब भी जब वर्चुअल हम जुड़े थे, पीएम किसान सम्मान निधि की पंजाब के किसानों को एडवांस में राशि इसलिए डाली कि अभी खेतीबाड़ी में काम आ जाए। तो हमने ये कहा था कि और भी नुकसान हुआ हो तो बताएं। तो कल रात को 9 बजे हमारे पास 36,703 आवास का प्रस्ताव आया कि इनके मकान टूटे हैं, खराब हैं। तो मैंने पंजाब आने के पहले ही रात में 9 बजे मुझे प्रस्ताव मिला, रात में स्वीकृत करके आज मैंने चिट्ठी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं टुंडिया जी, वैसे तो मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी आग्रह किया था कहीं एक कार्यक्रम करके और उस पर भी चर्चा कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास भी मैंने पत्र भेजा था, लेकिन आज टुंडिया साहब थे तो मैंने उन्हीं को स्वीकृति का पत्र भेज दिया। इसमें 1,20,000 रुपया मकान खड़ा करने के लिए और मनरेगा की राशि मजदूरी के लिए और टॉयलेट का पैसा अलग, तो लगभग 40,000 रुपया इसके अलावा, मतलब 1,60,000 रुपया प्रति परिवार को अपना मकान खड़ा करने के लिए, ठीक करने के लिए मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि जो मजदूर भाई बहनें अगर उनको मजदूरी की जरूरत पड़ती है तो 100 के बजाय 150 दिन की मजदूरी मनरेगा के तहत उनको देने का काम किया जाएगा। यहाँ पंजाब में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी अच्छा है, जिसमें हमारी बहनें लगी हुई है। तो वहाँ अगर नुकसान हुआ और उनको तात्कालिक आवश्यकता हो तो 1.5 लाख प्रति ग्राम संगठन, उस राशि का भी हमने प्रावधान किया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जमीनी काम स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है। वो जैसे जैसे हमको प्रतिवेदन भेजेंगे हम पंजाब की जनता की वैसे वैसे सेवा करते चले जाएंगे। अन्न के भंडार भरने के मामले हो तो आज हम देखें कनक में और पैडी में हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। अन्न के भंडार हमारे भरे हुए हैं। पंजाब का उसमें जबरदस्त योगदान है। मैं पंजाब को, पंजाब के किसानों को प्रणाम करता हूं। लेकिन हम कृषि की विविधीकरण की तरफ भी हमको जाना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी फसल कनक और पैडी के बाद अगर अब देश में कोई तो वो है मक्की। और मक्की केवल अब खाने के काम नहीं आती, खाने के काम कमाती है। मक्केदार रोटी, सरसों दा साग, उसका अपना महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा अब वो औद्योगिक उपयोग में आने लगी। आप जानते हैं हमको डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। बीच में नीति बनाई, इथेनॉल की पॉलिसी बनी कि 20% तक इथेनॉल का मिश्रण किया जा सकेगा और मक्की का उसमें बहुत उपयोग है। मुझे बताते हुए खुशी है कि
इथेनॉल की पॉलिसी के कारण 1,40,000 करोड़ का आयात जो हमको नहीं करना पड़ा, वो पैसा बचा और उसमें से 1.25 करोड़ किसान के पास गया, जिसमें से 45,000 करोड़ मक्की का हिस्सा था। तो मक्की की एक फसल बेहतर हो सकती है और ये पैडी का मुकाबला भी कर सकती है। उत्पादन में भी पानी भी बचेगा, कार्बन गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। इसलिए मक्की का क्षेत्र बढ़े, उसके लिए अच्छे बीज, उनकी किस्में तैयार करना। अभी उत्पादन में गुंजाइश काफ़ी है, क्योंकि हमारा एवरेज अभी 5-6 टन के आसपास है पर हेक्टर। कुछ किसान बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं, ये भी अलग बात है, कुछ प्रदेशों में इससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो संभावना है वो 100 कुंटल पर हेक्टर तक की है। इसलिए नई नई किस्मों का विकास करके, जो पानी अगर ज़्यादा हो तो भी सहन कर ले, गर्मी ज़्यादा पड़े तो भी सहन कर ले, कम पानी में हो जाए, रोग प्रतिरोधक भी रहे, उसकी किस्में तैयार कर रहे हैं। वो किस्में भी, उस पर भी यहाँ कई प्रयोग होंगे। और उसके साथ साथ मक्के का पोल्ट्री में उपयोग है, मक्के का स्टार्च बनाने में उपयोग है, मक्के का साइलेज बनाने में उपयोग है। तो इस तरह की इंडस्ट्री रोजगार भी दे और हमारी ज़रूरत भी पूरी करे। उस तरह के भी और जितने प्रयोग हो सकते हैं वो भी होंगे। मैकेनाइजेशन का प्रयोग भी यहाँ पे होगा। तो इस दृष्टि से हमारा जो मक्का अनुसंधान संस्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2014-15 तक मक्की का उत्पादन होता था लगभग 24 बिलियन टन। इस बार बढ़ के 24-25 पे हो गया ये 42.28 मिलियन टन। और इस साल जो खरीफ में मक्की बोई गई थी, उसका अनुमान है वो 47 से 50, 47 से 50 क्विंटल मिलियन टन का अंदाज है। तो उत्पादन हमारा लगातार बढ़ रहा है। ये और कैसे बढ़े, इसके लिए जलवायु स्मार्ट मक्का की खेती, खेत से बाजार तक वैल्यू चेन और बायो फोर्टिफाइड जैसी जो किस्में हैं, उनका विकास ये संस्थान करेगा। इस दृष्टि से आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण था। आपने देखा कि हम लोगों ने, वैसे भी कंसल्टेशन की प्रक्रिया काफ़ी चल रही थी, लेकिन अलग अलग लोगों को सुना भी। आज जो विचार आए हैं, उन विचारों को जोड़ते हुए और मक्के के क्षेत्र में कैसे बेहतर काम करें, इस दिशा में हमारा कृषि मंत्रालय और ICR लगातार काम करता रहेगा। मित्रों, पिछले दिनों बाढ़ के समय में आया था प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, और उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी। इसके बाद भारत सरकार के कई मंत्री स्थिति को देखने लगातार यहाँ आते रहे और प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे पर आए और उन्होंने 1600 करोड़ रुपए के पैकेज की यहाँ घोषणा की थी। उसके अतिरिक्त ये बात, मैं घुलिया साहब मेरे साथ है, देखो, जब जनता कष्ट और संकट में हो तो कोई राजनीति नहीं। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी जनता को कैसे परेशानी से बाहर निकालें, मुश्किल से बाहर निकालें। और इसलिए तत्काल 240 करोड़ रुपया NDRF की एक एडवांस किस्त जारी कर दी गई थी। और आगे भी राज्य सरकार का जो मेमोरेंडम होगा, उसके अनुसार पंजाब के किसानों की भरपूर सेवा करने में कोई कसर नहीं रहेगी। मेरे पास चूंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है कृषि के अलावा, तो एक तो कनक के बीज की मांग आई थी कि जिन किसानों की फसल खराब हो गई तो उनको कनक का बीज निःशुल्क मिल जाए। उसके लिए भी लगभग 74 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। बागवानी की फसलें भी खराब हुई होगी तो सरकार का जैसे प्रतिवेदन आएगा, हॉर्टिकल्चर की फसलों के लिए भी हम मदद करेंगे। एक समस्या आई थी, मकान लोगों के पानी के कारण
गिर गए थे, टूट गए थे या इतने खराब हो गए कि वो रहने के लायक नहीं बचे। तो हमने पंजाब सरकार से निवेदन किया था, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है अपना, सर्वे का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, कि भाई जिन लोगों के मकान टूट गए हैं आप सर्वे करके हमारे पास पूरा प्रतिवेदन भेजिए। तो वो प्रतिवेदन पहले हमारे पास आया था 14,000 मकानों, तो हमने पहले 14,000 मकानों की राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन मैंने और आग्रह किया था। खुंडिया साहब भी जब वर्चुअल हम जुड़े थे, पीएम किसान सम्मान निधि की पंजाब के किसानों को एडवांस पर राशि इसलिए डाली कि अभी खेतीबाड़ी में काम आ जाए। तो हमने ये कहा था कि और भी नुकसान हुआ हो तो बताएं। तो कल रात को 9 बजे हमारे पास 36,703 आवास का प्रस्ताव आया कि इनके मकान टूटे हैं, खराब हैं। तो मैंने पंजाब आने के पहले ही रात में 9 बजे मुझे प्रस्ताव मिला, रात में स्वीकृत करके आज मैंने चिट्ठी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हैं खुंडिया जी, वैसे तो मैंने ग्रामीण विकास मंत्री जी को भी आग्रह किया था कहीं एक कार्यक्रम करके और उस पर भी चर्चा कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी नहीं है। मुख्यमंत्री जी के पास भी मैंने पत्र भेजा था, लेकिन आज खुंडिया साहब थे तो मैंने उन्हीं को स्वीकृति का पत्र भेज दिया। इसमें 1,20,000 रुपया मकान खड़ा करने के लिए और मनरेगा की राशि मजदूरी के लिए और टॉयलेट का पैसा अलग, तो लगभग 40,000 रुपया इसके अलावा, मतलब 1,60,000 रुपया प्रति परिवार को अपना मकान खड़ा करने के लिए, ठीक करने के लिए मिलेगा। हमने ये भी तय किया है कि जो मजदूर भाई बहनें अगर उनको मजदूरी की जरूरत पड़ती है तो 100 के बजाय 150 दिन की मजदूरी मनरेगा के तहत उनको देने का काम किया जाएगा। यहाँ पंजाब में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी अच्छा है, जिसमें हमारी बहनें लगी हुई है। तो वहां अगर नुकसान हुआ और उनको तात्कालिक आवश्यकता हो तो 1.5 लाख प्रति ग्राम संगठन, उस राशि का भी हमने प्रावधान किया है। लेकिन आप जानते हैं कि ये जमीनी काम स्टेट गवर्नमेंट की जवाबदारी है। वो जैसे जैसे हमको प्रतिवेदन भेजेंगे हम पंजाब की जनता की वैसे वैसे सेवा करते चले जाएंगे। इतने ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद। सर, ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पंजाब सरकार को देंगे। पंजाब सरकार। सर, ये और इशू है कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। अब मैं राजनीति करने नहीं आया भाई। देखो आपने जो कहा कि 14,000 पहले आए और 36,000 टोटल 36,000 अब हो गए, 14 मिला। हाँ नहीं, टोटल 36,000 हुए हैं, पहले 14 थे जी। हाँ 14,000 इसको समझे, मतलब अब पहले 14,000 का भेजा था, फिर का 14,000 नहीं 36,000, तो अब 36,000। लेकिन उसके लिए डिवर्सिफिकेशन पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको फसलों पर या एमएसपी या इंस्ट्रूमेंट होते हैं पर उनको सब्सिडी मिलती है। किसान तैयार है पंजाब के दूसरी फसलों के लिए, लेकिन सब्सिडी मिलती क्या नहीं, सब्सिडी की अनेकों योजनाएं हैं, उन पर तो अलग अलग चीजों पे मैकेनाइजेशन के लिए अलग है, हॉर्टिकल्चर के लिए अलग है। अब जैसे दलहन मिशन में कुछ अलग सब्सिडी है, तो उसमें तो जो किसान आगे आएंगे उनको हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार ने जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं पंजाब में, आपने फंड रिलीज किए, कृषि मंत्री के सामने बैठे, आज जो मैसेज बढ़ रहे हैं इनके ही ग्रुपों में कि आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे कि आप केंद्र सरकार ने फंड नहीं रिलीज किए, पंजाब सरकार क्या संतुष्ट है केंद्र सरकार? अब देखो, मैं आज हम दोनों कृषि मंत्री साथ बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं आया कि मैं अच्छा और तू बुरा। मैंने जो बात कही है वो सबके सामने कही है, जनता को कही है, मंत्री जी के सामने कही है। मैं उस परंपरा को स्वस्थ नहीं मानता कि हम यहाँ बैठ के आरोप प्रत्यारोप लगाएं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से केंद्र सरकार अपनी पंजाब की महान जनता की सेवा के लिए तत्पर है, लेकिन आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य सरकार जो प्रपोजल भेजती है उसके अनुरूप ही नियमों के अंतर्गत हम राशि रिलीज करते हैं। राजनीति कभी करनी होगी तो और बात करेंगे।